साल 1946 की बात है। फिलिस्तीन के गर्द उर्दन के इलाके में कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। इसके करीब में ही एक ऐसा इलाका मौजूद था जहां पर बेशुमार गारें मौजूद थी। एक चरवाहा वक्त गुजारने के लिए उस गार के करीब बैठा और वहां बैठकर गार की तरफ पत्थर मारने लगा। चरवाहे का एक पत्थर करीब ही मौजूद एक गहरी गार में जाकर लगा। पत्थर के अंदर जाते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसा कि गार के अंदर कुछ चीज टूट गई हो। चरवाहों को यह देखना था कि आखिर अंदर है क्या चीज। इसकी तलाश में चरवाहे गार के अंदर गए, जहां पर उन्हें पुराने जमाने के कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। इन्हीं बर्तनों के पास पुरानी कुछ तहरीरें मौजूद थी। ये तहरीर चमड़े और कागजों पर लिखी गई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इन सारी बातों का पता चला तो उन्होंने आसपास खुदाई करना शुरू की। खुदाई के दौरान इन्हें करीब में 900 साल पुरानी अलग अलग तख्तियां दस्तयाब हुई और इसी सारी चीज को मिलाकर आज ही के वक्त इसे बुक ऑफ इनॉक कहा जाता है। इस किताब के अंदर आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है, इस किताब का राज क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं दीन की बात की हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। बुक ऑफ इनॉक तारीख इंसानी की बिल्कुल अजीब ही दास्तान बयान करती है। एक ऐसी किताब जिसमें तूफान नूह के हादसात के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि दुनिया में मौजूद अलग अलग तरह की मखलूकात के बारे में भी बयान है। ये किताब आखिर किस पर उतरा हुआ सहीफा था और इसे बाइबल से क्यों अलग कर दिया गया। जब अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा तो इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम को भेजा, ताकि वो इंसान जो अल्लाह की राह से हट चुके हैं उन्हें राह हक पर लाया जा सके। इनमें से अलग अलग अंबियाए कराम पर अलग अलग सहीफे नाजिल किए गए। आसमानी किताबों में आज के वक्त तौरात, इंजील और जबूर शामिल है। इन तीनों को मिलाकर एक किताब बना दी गई जिसे बाइबल का नाम दिया गया। इन किताबों में अल्लाह का हुक्म और पैगंबरों के अकवाल लिखे गए थे, लेकिन आज के वक्त लोगों ने इस किताब में रद्दो बदल कर दिया है। बेशक कुरान ही वाहिद वो किताब है जिसके अंदर आज तक रद्दो बदल नहीं किया जा सका। लेकिन जब बात की जाए इस बुक ऑफ इनॉक की तो इसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो आज से पहले किसी भी आसमानी किताब में नहीं मिलती, और यही वजह है कि इस किताब को गैर मजहबी उलमाओं ने बाइबल से अलग कर दिया है। कहा जाता है कि यह किताब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी, जिन्हें प्रॉफेट एनॉक भी कहा जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे नबी थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल से था और आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दादा थे। जबकि पुरानी कुछ तारीखें ये कहती है कि इनॉक एक पुराने बादशाह और एक आलिम हुआ करते थे। इनॉक की किताब तारीख की कुछ अजीब दास्तानों को भी बयान करती है। इसके मुताबिक खुदा ताला ने फॉलन एंजल्स को यानी फरिश्तों को इस जमीन पर उतारा था और इनके सरदार का नाम सामियादा लिखा गया है। ये अपने 199 साथियों के साथ एक पहाड़ पर उतरा। इन्होंने ये सोचा कि हम इंसान की औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे, जबकि इन्हें इंसानों की निगरानी के लिए जमीन पर भेजा गया था। लेकिन ये जमीन पर कई सालों से रहते हुए औरतों के हुस्न में मबऊस हो चुके थे। इन्होंने जब इंसानों की औरतों के साथ ताल्लुक बनाए तो इसी के नतीजे में जायंट्स पैदा हुए, जो कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब और एक देव कामत मखलूक थी, और इन्हीं के इन बच्चों ने जमीन पर खूब तबाही मचाई। ये आने वाली नई नस्ल इतनी खतरनाक थी कि ये इंसानों को ही मार कर खाते थे। कोई जानवर, कोई परिंदा इनसे नहीं बचा था। इनके अंदर कुछ ऐसी गजब की ताकत थी कि कोई भी दूसरी मखलूक इनसे नहीं जीत सकती थी। बुक ऑफ एनॉक में यही लिखा गया है कि किस तरह उन फॉलन एंजल्स ने इंसानों को तकालीफ दी और इंसानों को किस तरह फसाद और तबाही के उमूर सिखाए। यही वो मखलूक थी जिन्होंने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया, इंसानों को जेवरात बनाना सिखाए, आंखों को खूबसूरत बनाना सिखाया, और यही वो काम थे जिसकी वजह से इंसानों में बुराई और बदकारी बढ़ती चली गई। शामियाजा ने इंसानों को जादू करना सिखाया, अमरोज ने सितारों का इल्म और कोकामिल ने इन्हें इल्म फल्कियात का इल्म दिया। जब खुदा ने जमीन पर इन फसादात को देखा
तो जमीन पर 4 फरिश्तों को भेजा गया। इन फरिश्तों का नाम माइकल, यूरियल, राफियल और गैब्रियल लिखा गया है। ये वो फरिश्ते थे जो बाकी फरिश्तों को सजा दिया करते थे। ये उन वॉचर्स को भी हलाक कर देते हैं जिन्होंने इंसान की औरतों के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। बुक ऑफ एनॉक में लिखा गया है कि प्रॉफेट एनॉक जमीन के नीचे तक जा सकते थे। वो जरूरत पड़ने पर आसमान के ऊपर उठकर सारी चीजों को देख सकते थे। खुदावंद ताला ने यह फैसला किया था कि ये देवकामत मखलूक को तबाह व बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक सैलाब आएगा और दुनिया को इस देवकामत मखलूक से आजादी मिल जाएगी। और जमीन पर जिस अजीम सैलाब का जिक्र किया गया, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जिन मखलूकात को अपनी कश्ती में सवार किया था और इसी से दुनिया में दोबारा से इंसानियत की इब्तिदा हुई। हमने तूफान नूह पर एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह अब हम मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो फॉलन एंजल्स फरिश्ते जमीन पर आए थे, आखिर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी कैसे की? तो इस सवाल का जवाब ये बनता है कि यहूदी अकायद के हिसाब से अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं, जो कि एक बद अकीदा है जिस पर हम यकीन नहीं करते। लिहाजा इस बुक ऑफ एनॉक को एक तारीखी हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन इसकी सच्चाइयों पर यकीन करना हमारे बस में नहीं।